नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं पेंटाप्रोजोल टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस दवा क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, इस दवा को लेने समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंटाप्रोजोल की कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों पेंटाप्रोजोल टैबलेट एक प्रकार की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर करने वाली दवा है, जो कि हमारे पेट में उत्पन्न होने वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अम्ल की मात्रा को कम कर देती है। इसमें पेट में हो रही अपच व जलन की समस्या से राहत मिलती है। अगर हम इस दवा के प्रमुख ब्रांड की बात करें तो एल्केन लैबोरेटरीज की पैन, सन फार्मास्यूटिकल की पेंटोसिड, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल की पेंटॉप, जेडस कैडिला की पेंटोडेक और सिप्ला की पेंसेक। इसके अलावा भी ये दवा एरिया वाइज, डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम ले सकते हैं। और इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 20 mg और 40 mg की एंटेरिक कॉटेड टैबलेट के रूप में, 40 mg आईवी इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस दवा के प्रमुख उपयोग के बारे में। तो इसका सबसे पहला उपयोग है पेप्टिक अल्सर में। दोस्तों पेप्टिक अल्सर के सिम्टम की बात करें तो पेप्टिक अल्सर के अंदर रात में खाली पेट या खाने के कुछ समय बाद पेट में तेजी से दर्द होता है। पेट में गैस और खट्टी डकार आना रहता है। इसके साथ ही उल्टी के चांसेस रहते हैं। पेट में भारीपन रहता है, मरीज को भूख में कमी महसूस होती है और उसका वजन घटने लगता है। साथ ही सुबह सुबह हल्की मितली आती है और चेस्ट पेन होना या चेस्ट में जलन होने की संभावना रहती है। उस समय डॉक्टर द्वारा पेंटाप्रोजोल दिया जाता है। तो दोस्तों इस दवा का दूसरा उपयोग है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में, जिसे हम GERD भी कहते हैं। दोस्तों प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस रोग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। दोस्तों GERD एक लंबे समय तक बने होने वाला एक पाचन संबंधी रोग है, जिससे पेट में मौजूद अम्ल में वे कभी कभी पेट में भोजन तत्व भोजन नली में वापस आने लगते हैं। इस रिफ्लेक्स के कारण भोजन नली में, जिसे हम इसोफेगल भी कहते हैं, इनकी अंदरूनी सतह बहुत ही ज्यादा जलन होती है। साथ ही सीने में भी जलन रहती है और खाना खाते समय या चलते समय तकलीफ रहती है। चक्कर आना या उल्टी होना, सांस लेने में मधु आना व सांस लेने में तकलीफ होना इसके सामान्य लक्षण है। दोस्तों ऐसी स्थिति में 2 बार 40 mg पेंटाप्रोजोल दी जाती है और यह दवा लगभग 8 हफ्ते तक कंटिन्यू चलती है। दोस्तों इसका अगला उपयोग ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में, यानी कि एसिड की अधिक सिक्रेशन होने के कारण पेट में पहले से ही मौजूद अल्सर के ऊपर बन रहा क्लोट खुल जाता है, जिसके कारण मरीज के पेप्टिक अल्सर में ब्लीडिंग होने लग जाती है। पेंटाप्रोजोल का आईवी इंजेक्शन लगाकर और साथ में पेंटाप्रोजोल की टैबलेट देते हुए ब्लीडिंग को रोका जाता है। दोस्तों इसका अगला उपयोग है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में। दोस्तों यह एक प्रकार की दुर्लभ बीमारी है जिसमें आंत के ऊपर के हिस्से में अग्नाशय में ट्यूमर बनने लग जाता है, जिससे पेट में अत्यधिक मात्रा में गैस्ट्रिक हार्मोन उत्पन्न होने लगता है या पेट में बहुत ज्यादा एसिड बढ़ने लगता है। इस एसिड से पेट में छाले जैसे लक्षण शुरू होने लग जाते हैं। ऐसे समय में भी पेंटाप्रोजोल को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर में भी किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है अगर कोई व्यक्ति काफी समय से तनावग्रस्त है तो उससे शरीर में ज्यादा एसिडिटी का रिएक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसे स्टमच और इसोफेगल में अल्सर उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो वहां पर भी उस असर को खत्म करने के लिए पेंटाप्रोजोल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका अगला उपयोग है ANSAIDS इंड्यूस्ड अल्सर में। जब कभी भी डॉक्टर द्वारा पेन किलर को दिया जाता है तो उस पेन किलर से होने वाली एसिडिटी को कम करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा पेंटाप्रोजोल दिया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके होने वाले प्रमुख साइड इफेक्ट के बारे में। नोजिया, लूज मोशन, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, मसल जॉइंट पेन, डिजीनेस, रेसेस और कुछ मरीजों में ये ल्यूकोपीनिया, हेप्टिक और डिसफंक्शन भी करता है। दोस्तों ये दवा प्रेगनेंसी के समय हार्मफुल तो नहीं है, फिर भी मैन्युफैक्चरर द्वारा अवॉइड करने के लिए सलाह दी जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस दवा को कब ले और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इस दवा का उपयोग खाना खाने से 1 घंटे से पहले सुबह के समय किया जाता है तथा कभी कभी ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर द्वारा इसे दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम को खाना खाने के 1 घंटा पहले देने की सलाह दी जाती है। पेंटाप्रोजोल टैबलेट को 1 गिलास पानी के साथ निगल कर लेना चाहिए। इसे कभी कभी दांतों में क्रश करके या चबाकर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस दवा को कब और किसके साथ नहीं देना चाहिए। इस दवा को लेने समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई मरीज
पेंटाप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, लेसेट्राजोल एलर्जी है तो उसे ये दवा नहीं देनी चाहिए। अगर किसी मरीज को लीवर संबंधित लंबे समय से बीमारी चल रही है तो उस मरीज को ये दवा सामने से डॉक्टर द्वारा नहीं दी जाती। इसके अलावा पेंटाप्रोजोल जब किसी को दी जाती है तो गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम कर देती है, जिससे कि कोई व्यक्ति केटोनाजोल व आयरन सॉल्ट ले रहा है तो उनका एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। तो जब भी कभी भी केटोनाजोल व आयरन किसी मरीज को दिया जाए तो उस समय पेंटाप्रोजोल को अवश्य अवॉइड करना चाहिए। एरिथ्रोमाइसिन नाम की एक दवा पेंटाप्रोजोल के मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है, जिससे कि पेंटाप्रोजोल का प्लाज्मा कंट्रक्शन बढ़ जाता है। जब कभी भी क्लस्टोमाइसिन दे तो हमें पेंटाप्रोजोल की डोज को कम कर देना चाहिए। लंबे समय तक पेंटाप्रोजोल का उपयोग करने से शरीर में मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B12 की कमी हो जाती है तथा हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। अतः इसे लंबे समय तक लेने पर डॉक्टर द्वारा इसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B12 सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पेंटाप्रोजोल टैबलेट के बारे में। हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट में बताएं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।